कभी बेहाल, कभी रोमांच, कभी दहशत, कभी जब आप सुनेंगे रात के खामोश अंधेरे में टकटकी लगाए बैठे खूनी सायों की खौफनाक दास्तान। पर डरना नहीं, क्योंकि डर से ज्यादा यहाँ सुनना मना है। हिलता हुआ झूला। 10 साल पहले देहरादून की वो काली रात मैं कभी नहीं भूल सकता। उस वक्त एक नई जॉब के सिलसिले में मेरा वहां जाना हुआ था। तब कंपनी की तरफ से ही रहने के लिए मुझे बंगला दिया गया था। मेरे बंगले के पीछे वाली बालकनी से दूर तक फैली खामोशी दिल में किसी अनहोनी का आभास देती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरा वहां तीसरा दिन था। उस रात ऑफिस से मैं आया ही था कि अचानक एक आवाज ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। वो आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई लोहे की जंजीर से कुछ खींच रहा हो। मैं उस आवाज का पीछा करते करते जैसे ही छत पर पहुंचा, वो आवाज खामोश हो गई। मैं सोच में पड़ गया कि यह आवाज कहां से आई और अचानक कहां दब गई। उस दिन के बाद कानों को भेदने वाली वो अनजान सी आवाज रुक रुक कर 4 या 5 दिनों में आती रही और छत तक पहुंचते पहुंचते वो गायब हो जाती थी। लेकिन फिर एक दिन उस आवाज के बीच किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। अपना नाम सुनकर मैं चौंक गया। अचानक मेरी नजर सीढ़ियों पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वही मुझे आवाज लगा रही थी। उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा और ऊपर छत पर जो मैंने देखा वो हैरान करने वाला था। लड़की अचानक गायब हो चुकी थी। छत पर कोई नहीं था। अगर थी तो बस वही आवाज जो मुझे पिछले कई दिनों से हैरान किए हुए थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आवाज छत पर बने झूले से आ रही थी जो अपने आप हिल रहा था। उस लड़की का अपने आप गायब होना और झूले को हिलते हुए देखकर मन में मेरे कौतूहल पैदा हो रहा था। मन दहशत से बेचैन सा हो रहा था कि अचानक उस लड़की की आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मेरी प्रॉपर्टी है जिससे मुझे कोई नहीं ले सकता। और ये कहते हुए वो रोने लगी। उसने कहा, मेरे पति ने भी मुझसे इस प्रॉपर्टी के लिए इसी झूले से नीचे खाई में धक्का देकर मुझे मार डाला था। उसने मुझे डराते हुए कहा कि पर मैंने भी उसे मार दिया और तुम भी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जाओ, चले जाओ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी है, सिर्फ मेरी। और उस एक पल में तो जैसे मेरी सांस ही थम गई हो। मेरे हाथों पैरों से तो जैसे जान ही निकल गई। डर के मारे मेरा सारा शरीर कांपने लगा। मैंने तुरंत नीचे आकर पैकिंग की और उसी रात अपने घर दिल्ली वापस आ गया। पर उस साय को याद करके आज भी मन में खौफ उभर आता है। आज तक मन में ये सोचकर डर उभर आता है कि आखिर मेरे बाद उस बंगले में रहने गए शख्स के साथ क्या हुआ होगा।